Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Intensive 1 Day 19. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna sahlan idha shi'ta. Amin ya rabbal alamin. हमने 5 फ्रेगमेंट्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से फ्रेगमेंट्स हमने पढ़े थे? सबसे पहला फ्रेगमेंट हमने पढ़ा था मुदाफ एंड मुदाफ इलैहि। इसकी एग्जांपल थी जैसे द हाउस ऑफ अल्लाह, तो द वर्ड बिफोर ऑफ जो है वो मुदाफ था एंड द वर्ड आफ्टर ऑफ मुदाफ इलैहि। अरबिक में इसकी एग्जांपल है जिस तरह रसूलुल्लाह। मुदाफ के कुछ कंडीशंस हैं। मुदाफ को रिकग्नाइज करने के लिए ये कंडीशन है कि लाइट नो अल, लाइट होगा वर्ड और अल नहीं होगा उसके साथ। जैसे रसूलु लाइट है और इसके साथ अल नहीं है तो ये मुदाफ है। और मुदाफ इलैहि की कंडीशन ये है कि ये जर होगा, तो मुदाफ इलैहि जर है तो ये मुदाफ इलैहि होंगे, तो इसका मतलब है मैसेंजर ऑफ अल्लाह। नेक्स्ट हमने फ्रेगमेंट पढ़ा था जार मजरूर का, हर्फ ऑफ जर और उसका इसम। हर्फ ऑफ जर कौन कौन से पढ़े थे? बा, ता, काफ, लाम, वाओ, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। हर्फ ऑफ जर को हम कहेंगे जार और उसके अगले इसम जो होगा, जो उससे नेक्स्ट वर्ड जो इसम है वो जो वर्ड जर हो जाएगा हर्फ ऑफ जर की वजह से, उसे हम कहेंगे मजरूर। जैसे वा जार अल असरी मजरूर। नेक्स्ट है हर्फ ऑफ नसब। हर्फ ऑफ नसब हमने कौन कौन से पढ़े थे? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लेता, लाकिन्ना, लाअल्ला। ये सब हर्फ ऑफ नसब थे। इससे आने वाले नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो नसब हो जाएगा और हम कहेंगे इन्ना और इस्मु इन्ना। नेक्स्ट वर्ड को हम कहेंगे इस्मु इन्ना। नेक्स्ट है मौसूफ सिफा। हमने ये पढ़ा था कि जो दो वर्ड्स होंगे उनकी अगर आपस में प्रॉपर्टीज़ मैच करती हुई, कौन से प्रॉपर्टीज? स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर आपस में मैच कर रही हुई तो सेकंड वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा फर्स्ट वाले वर्ड का। और अरबिक में हम फर्स्ट को कहेंगे मौसूफ और सेकंड को कहेंगे सिफा। जिस तरह मुस्लिमुन सालिहुन है तो सालिहुन का मतलब गुड है, मुस्लिमुन का मतलब मुस्लिम है, तो हम कहेंगे गुड मुस्लिम, मतलब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सिफा मौसूफ को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट हमने फ्रेगमेंट पढ़ा था पॉइंटर इसम प्लस अल। पॉइंटर इसम्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? हादा, हादिही, हाउलाई। हादा का मतलब है दिस, हादिही का मतलब है दिस फेमिनिन, और हाउलाई का मतलब है दीज। ये तीनों जो हैं ये करीब के लिए यूज़ होते हैं। कोई करीब मेरे बैठा हुआ है, मैं उसे पॉइंट आउट करूँ तो। जो नेक्स्ट है ज़ालिका, तिलका, उलाइका। दैट, ज़ालिका दैट, तिलका दैट फेमिनिन, उलाइका दोज। ये यूज़ होते हैं दूर के लिए। जो दूर में पॉइंट आउट करूँ किसी चीज़ को तो उसके लिए ये पॉइंटर्स यूज़ होंगे, ज़ालिका, तिलका, उलाइका। और हादिही और तिलका ये जो फेमिनिन हैं दोनों, हादिही दिस फेमिनिन और तिलका दैट फेमिनिन, ये दोनों ब्रोकन प्लूरल के लिए भी यूज़ होते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि ब्रोकन प्लूरल को हम लोग एज शी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इनको ब्रोकन प्लूरल के साथ ट्रीट करेंगे तो हादिही का मतलब दीज हो जाएगा ट्रांसलेशन में, और ज़ालिका का मतलब दोज हो जाएगा ट्रांसलेशन में। अब यहाँ पे मैंने ये बताया कि जो पॉइंटर इसम है और साथ अगर अल है, फॉर एग्जांपल हादल मस्जिदु, तो इसका मतलब है दिस मस्जिद, तो ये भी फ्रेगमेंट है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ अल क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि अगर अल हटा दिया जाए यहाँ से, अल को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो हादा मस्जिदुन फ्रेगमेंट नहीं रहेगा। अल जब नहीं होगा पॉइंटर के बाद तो हम लोग उसके बाद इज़ लगा देंगे, तो दिस इज़ अ मस्जिद हो जाएगा अगर यहाँ अल ना हो तो दिस इज़ अ मस्जिद फ्रेगमेंट तो नहीं होगा, वो तो सेंटेंस बन गया। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है पॉइंटर इसम प्लस अल जो है वो एक फ्रेगमेंट है। तो हमने 5 फ्रेगमेंट्स पढ़े, मुदाफ, मुदाफ इलैहि, हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ नसब, मौसूफ सिफा और पॉइंटर प्लस अल। अब फ्रेगमेंट से निकल के अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। अरबिक में 2 किस्म के सेंटेंसेस हैं, इसम सेंटेंसेस और फ़िल सेंटेंसेस। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसम सेंटेंसेस। इसम सेंटेंसेस में सिर्फ एक काम ये है कि हमने इनविजिबल इज़ फाइंड आउट करना है। वो इज़ जो हमें दिखाई नहीं देगा, हमने खुद से फाइंड आउट करना है कि इनके दरमियान में इज़ आएगा। ठीक है,
मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इज़ का मतलब सिर्फ इज़ नहीं है। इज़ की जगह हम एम भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इज़ का प्लूरल आर है ना, तो अगर मैं अपने लिए यूज़ करूँ तो मैं एम यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ इज़ का मतलब एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि हमने इनविजिबल इज़ फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है अल्लाहु अकबर, ठीक है, अल्लाहु अकबर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 5 फ्रैगमेंट्स हमने पढ़े हैं ये उनमें से कोई एक है। पहला फ्रैगमेंट, ये हमने 5 फ्रैगमेंट पढ़े हैं, मुदाफ एंड मुदाफ इलैह, हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ नसब, मौसूफ सिफा, पॉइंटर प्लस है। तो अल्लाहु अकबर में देखते हैं इन 5 फ्रैगमेंट्स में से कोई है। मुदाफ और मुदाफ इलैह को चेक करते हैं। अल्लाहु मुदाफ नहीं हो सकता, द वर्ड अल्लाह कभी भी मुदाफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुदाफ इलैह नहीं है। और अगर हम वैसे भी देखें, अगर आपको ये नहीं भी पता कि द वर्ड अल्लाह मुदाफ नहीं है, तो अल अकबरू भी जर नहीं है, मुदाफ इलैह नहीं है, तो ये मुदाफ इलैह नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट है, तो ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई हर्फ ऑफ जर है ही नहीं है जो हमने पढ़ा है, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हर्फ ऑफ नसब है। अब हर्फ ऑफ नसब हमने कौन सा पढ़ा है, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, बी अन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला, उनमें से भी इसमें कोई भी नहीं है। तो हर्फ ऑफ मुदाफ इलैह भी नहीं है, हर्फ ऑफ जर भी नहीं है, हर्फ ऑफ नसब भी नहीं है। अब मौसूफ सिफा में दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। तो स्टेटस रफ़ा है, मैच हो गया, वन है दोनों, ठीक है, दोनों मैस्कुलिन है, ठीक हो गया। लेकिन द वर्ड अल्लाह क्योंकि नेम है तो ये प्रॉपर है, लेकिन अल अकबरू जो है ये कॉमन है, ये प्रॉपर नहीं है। तो टाइप इन दोनों की मैच नहीं करती, इसका मतलब है ये मौसूफ सिफा भी नहीं है, क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए तब जाके मौसूफ सिफा होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटर प्लस अल। यहाँ पे कोई भी पॉइंटर नहीं है, हादा, हादिही, हा उलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, उनमें से कोई भी जो पॉइंटर है यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन 5 फ्रैगमेंट में से ये नहीं है, ठीक है, ये इन 5 फ्रैगमेंट में से कोई भी फ्रैगमेंट नहीं है। तो जब इन 5 फ्रैगमेंट में से कोई भी हमें ना मिले तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान आएगा इज़, मतलब अल्लाहु और अकबरू के मिड में आएगा इज़, अल्लाहु इज़ अकबरू, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि में देखें तो इसी तरह चेक करेंगे, ये फ्रैगमेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि में देखें मुदाफ इलैह है, मुदाफ की क्या कंडीशन है, लाइट और नो अल। अल्हम्दु में अल है तो ये मुदाफ नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया, ये पहली चीज़। हर्फ ऑफ जर, इसमें कोई हर्फ ऑफ जर है, बाता, काफ, लाम, वाओ, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। हर्फ ऑफ नसब, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, बी अन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला, कोई भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। मौसूफ सिफा, अल्हम्दु रफ़ा है, लिल्लाहि जर है, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ही इनकी मैच नहीं कर रही। नेक्स्ट है पॉइंटर प्लस अल, हादा, हादिही, हाउलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, उनमें से पॉइंटर में से भी कोई इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है इन 5 फ्रैगमेंट में से ये नहीं है। तो जब 5 फ्रैगमेंट में से नहीं है तो इन दोनों के दरमियान में अल्हम्दु इज़ लिल्लाहि, अल्हम्दु इज़ लिल्लाहि, ठीक है। अब ये है कि जो लिल्लाहि है, लिल्लाहि, इसको देखें तो लाम है और अल्लाह ही है, तो ये इसको देखें तो लाम है और अल्लाह ही है, तो ये हमें पता है कि लाम क्या है, हर्फ ऑफ जर है, और अल्लाह ही उसकी वजह से जर हो गया है, तो लाम जार, अल्लाह ही मजरूर, ये फ्रैगमेंट है, लिल्लाहि फ्रैगमेंट है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाहि सेंटेंस है, ये फ्रैगमेंट नहीं है, मतलब कि इन दोनों के दरमियान में इज़ आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पे भी डिसकनेक्शन होगा ना, डिसकनेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे भी कनेक्शन ऐसे होगा कि ये जो फ्रैगमेंट्स है ना ये आपस में इस तरह कनेक्टेड है, मुदाफ इलैहि कनेक्टेड है आपस में, जार मजरूर आपस में कनेक्टेड हैं, हर्फ ऑफ नसब और इसका इसम आपस में कनेक्टेड हैं, मौसूफ सिफा कनेक्टेड हैं, पॉइंटर प्लस अल कनेक्टेड हैं। तो लेकिन अगर इनमें से कोई कनेक्शन भी नहीं होगा ना तो वो ज़ाहिर से पता है डिसकनेक्शन हो जाएगा, मतलब उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है अगर दो वर्ड्स के दरमियान में, तो वहाँ पे हम इज़ लगा देंगे। इस बात की आपको अभी नेक्स्ट एग्जांपल से समझ आएगी। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, फ़ी क़ुलूबिहिम, फ़ी हमने पढ़ा था हर्फ ऑफ जर, तो फ़ी जार, क़ुलूबी मजरूर, क़ुलूबी
हर्फ ऑफ जर की वजह से जर हो गया, ठीक है। अब कुलूबी लाइट है और अल नहीं है, तो ये मुदाफ है। और हिम जो है वो अटैच प्रोनाउन है हुम का, ठीक है। कुलूबी मुदाफ है और आगे इसके हिम लगा हुआ है, ठीक है। तो हिम अटैच प्रोनाउन है हुम का, तो अटैच प्रोनाउन नसब भी हो सकते हैं और जर भी हो सकते हैं। तो जर जब हो सकता है तो इसका मतलब है ये जर है, तो ये मुदाफ इलैही है, ठीक है। कुलूबी मुदाफ, हिम मुदाफ इलैही। एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी इसम के साथ अटैच प्रोनाउन आएगा तो वो मुदाफ मुदाफ इलैही होंगे। तो कुलूबी इसम है, मैं आपको बता रही हूँ, कुलूबी इसम है, हिम अटैच प्रोनाउन है, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैही है। अब ये है कि फ़ी कनेक्टेड है कुलूबी के साथ, क्योंकि हर्फ ऑफ जर है, इसने इसको जर कर दिया कुलूबी को। कुलूबी कनेक्टेड है हिम के साथ, ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैही है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट है मरादुन। मरादुन और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ डिस्कनेक्शन आएगा वहाँ इज आएगा, ठीक है। जहाँ पे डिस्कनेक्शन आएगा वहाँ पे इज आ जाएगा। अब फ़ी का मतलब है इन, कुलूबी का मतलब है हार्ट्स, ठीक है। और हिम का मतलब क्या है, दे। हिम अटैच प्रोनाउन है हुम का ना, तो हुम का मतलब था दे। तो कुलूबी हिम, कुलूबी हार्ट, हिम दे, तो हार्ट ऑफ देयर्स, क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ इलैही हैं दोनों, तो कुलूबी हिम मुदाफ मुदाफ इलैही है, तो हम लोग से ऐसे ट्रांसलेट करेंगे हार्ट, हार्ट ऑफ देयर्स मतलब देयर हार्ट। सिंपल इंग्लिश में करें तो देयर हार्ट। तो इन देयर हार्ट, इन देयर हार्ट इज अ मरादुन का मतलब है सिकनेस, इन देयर हार्ट इज अ सिकनेस। तो इसको हम लोग ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इन देयर हार्ट इज अ सिकनेस, या फिर प्रॉपर इंग्लिश में करें तो ऐसे होगा, देयर इज अ सिकनेस इन देयर हार्ट्स, ठीक है। इन देयर हार्ट्स देयर इज सिकनेस एंड देयर इज अ सिकनेस इन देयर हार्ट्स। नेक्स्ट है अल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मिन है हमने पढ़ा था, मिन हर्फ ऑफ जर है, मिन जार, रब्बी मजरूर। अब रब्बी इसम है, तो मैंने क्या कहा था, इसम के साथ साथ जब कोई अटैच प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, मुदाफ मुदाफ इलैही। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरी तरीके से देखें तो रब्बी लाइट है और अल भी नहीं है, तो ये मुदाफ हो सकता है। इसके साथ क्या है, कुम। कुम किसका अटैच प्रोनाउन है, अंतुम का। कुम किसका अटैच प्रोनाउन है, अंतुम का। अंता, अंतुमा, अंतुम, तो अंतुम का अटैच प्रोनाउन है कुम। कुम नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है, क्योंकि ये जर हो सकता है तो इसका मतलब है ये जर है। तो रब्बी मुदाफ, कुम मुदाफ इलैही। तो रब्बी कुम को हम कैसे, रब्बी का मतलब है मास्टर, तो रब्बी कुम को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मास्टर ऑफ यू ऑल, या फिर इसको हम लोग सिंपल इंग्लिश में करें तो योर मास्टर, ठीक है। तो मिन का मतलब है फ्रॉम, फ्रॉम योर मास्टर। अल हक़्क़ु का मतलब है ट्रूथ। अब अल हक़्क़ु और मिन के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, जब कोई कनेक्शन नहीं होगा तो वहाँ इज़ आएगा, ठीक है। तो अल हक़्क़ु ट्रूथ, तो अल लगा हुआ है, तो द ट्रूथ इज़ फ्रॉम योर मास्टर, फ्रॉम योर मास्टर, द ट्रूथ इज़ फ्रॉम योर मास्टर, ठीक है। तो जहाँ डिसकनेक्शन होगा, जहाँ कोई फ्रेगमेंट नहीं होगा, जहाँ कोई आपस में कनेक्शन नहीं होगा, वहाँ इज़ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोनाउंस। जो हमने प्रोनाउंस पढ़े थे उन्हें एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस पढ़े थे। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। अब हमने हुआ का पढ़ा था, मतलब ही है, हुमा बोथ ऑफ देम, हुम दे, हिया शी, हुमा बोथ ऑफ देम लेडीज़, हुन्ना देम लेडीज़, अंता यू, अंतुमा बोथ ऑफ यू, अंतुम ऑल ऑफ यू, अंती यू शी, अंतुमा बोथ ऑफ यू शीज़, अंतुन्ना ऑल ऑफ यू शीज़। शीज़ में इसलिए कह रही हूँ, ये फेमिनिन वर्जन है, ठीक है। अना आई, नहनु वी। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हुआ का अब मतलब है ही इज़, ठीक है। हुआ का मतलब है ही इज़, हुमा बोथ ऑफ देम आर, हुम दे आर, हिया शी इज़, हुमा बोथ ऑफ दे आर, हुन्ना दे आर मतलब फेमिनिन, दे फेमिनिन आर, अंता यू आर,
अंतुमा बोथ ऑफ यू आर, अंतुम यू ऑल मतलब यू ऑल आर, अंती यू फेमिनिन आर, अंतुमा बोथ ऑफ यू आर, अंतुन्ना ऑल ऑफ यू फेमिनिन आर, अना आई एम, नहनु वी आर। अब आपने जहन में ये रखना है कि हुआ का मतलब ही नहीं है, ही इज़ है। हुआ का मतलब है ही इज़, ठीक है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर लिखा हुआ है हुआ अल्लाहु, हुआ का मतलब है ही इज़, अल्लाहु अल्लाह, ही इज़ अल्लाह। अना अल्लाहु, अना का मतलब है आई एम, अना का हमने क्या मतलब पढ़ा था, आई एम, तो अल्लाहु अल्लाह, आई एम अल्लाह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हुआ रब्बुस समावाती, हुआ का मतलब है ही इज़, उसका रब्बुस समावाती, रब्बु लाइट नो अल, मुदाफ अस्समावाती, अस्समावाती मुस्लिमातिन, मुस्लिमाती क्या हो सकता है, नसब हो सकता है और जर हो सकता है। मुस्लिमातिन से मैच करता है तो ये जर हो सकता है, तो इसका मतलब है ये जर है, तो ये मुदाफ इलैहि है। रब्बुस समावाती मुदाफ मुदाफ इलैहि, इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मास्टर ऑफ द स्काइज, ही इज़ द मास्टर ऑफ द स्काइज, ही इज़ द मास्टर ऑफ द स्काइज। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जो पेज 18 में हमने प्रोनाउंस याद किए थे, उनका आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको वो याद होने चाहिए सबसे पहले, प्रोनाउंस और इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस और अटैच प्रोनाउंस, फिर उनके मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए, फिर उसके बाद अटैच्ड रिकग्निशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ इंडिपेंडेंट प्रोनाउन तो आपको उसका अटैच पता होना चाहिए, अगर मैं आपको अटैच बोलूँ तो आपको उसका इंडिपेंडेंट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रामर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस रफ़ा होते हैं ऑलवेज, और जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं वो नसब होते हैं और जर होते हैं, ठीक है। नसब और जर दोनों हो सकते हैं, और कब जर होते हैं कब नसब होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रोनाउंस को अपने बिल्कुल जो है ना 100% सॉलिड कर लें, क्योंकि अगली सारी स्टडीज़ इसके ऊपर बहुत बेस करती हैं, प्रोनाउंस के ऊपर। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हमने जब 5 फ्रेगमेंट्स पढ़े थे, 5 फ्रेगमेंट्स हमने पढ़े थे, वो मुदाफ मुदाफ इलैहि, हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ नसब, मौसूफ सिफा और पॉइंटर प्लस अल थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस में हम दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इसम सेंटेंसेस और फ़िअल सेंटेंसेस। हमने कहा इसम सेंटेंसेस हम सबसे पहले पढ़ते हैं, और इसम सेंटेंसेस में हम फाइंड आउट करेंगे इनविजिबल इज़। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब हम देखेंगे कि बीच में कोई 5 फ्रेगमेंट्स हमने पढ़े, उनमें से कोई फ्रेगमेंट भी नहीं है, दो वर्ड्स के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है फ्रेगमेंट्स का, तो उनके दरमियान में इज़ आ जाएगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, इन दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु इज़ अकबर, इन दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमने इज़ लगा दिए। फिर हमने ये बात पढ़ी कि जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस थे उनका मतलब थोड़ा सा हमने चेंज करके पढ़ा कि हुआ का मतलब है ही इज़, हुमा बोथ ऑफ देम आर, हुम दे आर, ये मतलब है इसके, ठीक है। तो इस तरह हुआ अल्लाहु का मतलब है ही इज़ अल्लाह, ठीक है। हमने यही पढ़ा अभी तक, इसम सेंटेंसेस में हमने इज़ को फाइंड आउट करना था, ठीक हो गया। आज की जो कोट है वो है, इफ़ यू आर नेवर क्रिटिसाइज्ड यू मे नॉट बी डूइंग मच दैट मेक्स अ डिफरेंस। आप जब कोई काम कर रहे हैं और आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, ठीक है, आपको लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे कोई डिफरेंस क्रिएट होगा, ना आपकी ज़िंदगी में और ना आपके सराउंडिंग लोगों की ज़िंदगी में या आपकी सोसाइटी में। अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो आप खुश हो जाएं कि आप कुछ कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म से नहीं घबराना, वो हमेशा होगा, और जो स्टेप लेते हैं, जो काम करते हैं, जो कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, लोगों की बातों को फेस करना पड़ता है। तो डटे रहें, अपने काम जो कर रहे हैं वो करते रहें, किसी की बात सुन के पीछे नहीं हटना, कभी भी किसी की बात सुन के पीछे नहीं हटना कि मैं नहीं कर सकता या अब मैं नहीं करूँगा। आपने जो फ़ैसला किया है आप वो कर सकते हैं, आपने सोचा है तो आप वो करेंगे इंशाल्लाह, अपनी मेहनत से और अल्लाह पर भरोसे से इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।